हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है फिलर्स की। चौथे एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हुई है। शुरू करेंगे सेशन, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद ये है कि फिलर्स के इन सारे एपिसोड्स को आपने एंजॉय किया होगा, जो पीछे 3 हमने रखे हैं। यहाँ पर फिर कुछ नए वर्ड्स आपको सिखाएंगे, कुछ सेंस समझने की जद्दोजहद यहाँ पर होगी, तो आप अपने सूझबूझ के हिसाब से इसको कोशिश कीजिए। चलिए लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर सी हैड। अब देखिए इस नाइटमेयर का क्या मतलब है। तो नाइटमेयर का मतलब होता है भयावह अनुभव, करवा अनुभव, या फिर दुस्वप्न के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नाइटमेयर का मतलब हो गया भयावह अनुभव। तो यहाँ लग रहा है कहीं ना कहीं जो है वो ग्रेटली कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा। अब खाली जगह है, उसमें पहला जो वर्ड है परटर्ब्ड, इसका मतलब होता है व्याकुल कर देना। अगर इसको ऐसे समझिए तो वरीड एंड अपसेट कह सकते हैं इसको, वरीड एंड अपसेट। उसके बाद देखिए कि डेयर्ड का मतलब होता है डरना, ठीक है, या भय से। फियर्ड का मतलब होता है आशंका, हिचकिचाने से या डरने से। ट्रेम्बल का मतलब कांपने या थरथराने से। तो सबसे जो बेहतर सेंस यहाँ पर दे रहा है वो वरीड एंड अपसेट दे रहा है कि जो भयावह अनुभव उसके पास थे। सी वॉज ग्रेटली पर्टर्ब्ड बाय द नाइटमेयर सी हैड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो है मेरा ए। देखिए कहीं ना कहीं आप सबको ये लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वरीड एंड अपसेट सबसे बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस कर पा रहा है कि जो उसके भयावह अनुभव रहे, कड़वे अनुभव रहे, उसने उसको क्या किया, वरीड एंड अपसेट कर दिया। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही अच्छा और आसान सा सवाल है। कह रहा दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ट्रेनर्स मीनिंग आपको पता है, ऑर्गेनाइजर्स मीनिंग आपको पता है, क्रिटिक्स मतलब होता है जो आलोचना करता है, जो समीक्षा करता है, और पार्टिसिपेंट का मतलब होता है उसमें हिस्सेदारी लेने वाले को कहते हैं पार्टिसिपेंट। किसी भी जगह पर जो कोई प्रोग्राम होता है उसमें जो हिस्सा लेते हैं उसको कहते हैं पार्टिसिपेंट। तो इस 4 में से ये नहीं और ये नहीं, सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो है मेरा पार्टिसिपेंट। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान ऑप्शन। इसका जो आंसर है वो डी है। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विल हेल्प द पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उम्मीद है आप सबने भी सही किया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। आसान शब्द है यहाँ पर, कह रहा है हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट
द लोकेशन। अब चेक करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर मतलब उचित से सेंस में आएगा। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त और उचित होता है। इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त या अयोग्य होता है। प्रोफ्यूज का मतलब प्रचुर या बहुल होता है। और इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त होता है। तो ये मेरा दोनों तो खत्म हो गया। यहाँ पर प्रोफ्यूज और सफिशिएंट में चुनना है तो सबसे बेहतर यहाँ प्रचुर किसी चीज की मात्रा की बात नहीं करे, पर्याप्त यानी उसको उचित कह सकते हैं। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सही जवाब जो होगा वो होगा इसका सफिशिएंट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मैं तेजी से करा दे रहा हूं। आपको जहां पर डाउट लगे, अगर लगे कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लिख करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको परेशानी लग रही है, कोई कुछ मेथड चेंज करना है, कोई सलाह है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर शब्द में कुछ ऐसा नहीं है। सफिशिएंट का मतलब उचित और पर्याप्त होता है। इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त है, तो ये मेरे क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जा रहा है। इनसफिशिएंट भी एलिमिनेट हो जा रहा है। लेकिन इसमें और इसमें अगर हम सबसे जो बेहतरीन कहेंगे ना, एप्रोप्रिएट वन, तो वो पहला वाला होगा सफिशिएंट। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है। कह रहा है सी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। उसने क्या किया? कुछ यहां पर लॉन्ग जंप के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ यहां पर कहा जा रहा है। देखिए अब यहां पर एन लगा हुआ है, यहां पर सब है इंटेंशन, अटेम्प्ट, एक्सरसाइज एंड अटैक। तो यहां पर सबसे पहले अटैक तो यहां से खत्म हो जाएगा। इंटेंशन का मतलब इरादा, लक्ष्य, धारणा या ध्येय से होता है। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। एक्सरसाइज का मतलब जानते ही हैं। और अटैक बताने की जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज भी यहां पर नहीं होगा और इंटेंशन भी नहीं होगा। उसने क्या किया? प्रयास किया। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी है कि सी मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। बहुत ही आसान है। ऐसा ही सवाल पूछता है और आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही सवाल पूछेगा। क्योंकि ये आसान क्यों लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको वर्ड की मीनिंग पता है। तो धीरे धीरे जब आप मेरे साथ बनाएंगे लग करके सेशन के अंत तक, तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे आपके लिए जो कि नए होंगे। और अगर यहां सुना हुआ होगा, आपके क्वेश्चन में पूछेगा तो बनेगा। जो लोग कोशिश नहीं करेंगे वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। अच्छा सोचिए कि मुझे 5000 शब्द याद करने हैं, 1000 शब्द याद करना है, 1500 शब्द याद करना है। अगर हम पर डे एक एक करके भी याद करेंगे तो 5000 दिन के बाद ही सही, लेकिन 5000 शब्द तो याद होगा। और अगर हम कुछ ना करें तो क्या वो होगा? घटेगा? नहीं घटेगा ना। तो बस बंधु यहां पर है कि शुरू हो जाइए। 15 मिनट ही सही, लेकिन पढ़िए जरूर। धीरे धीरे वो 15 मिनट 150 मिनट में चेंज हो जाएगा और 1500 मिनट में भी चेंज हो सकता है। तो वो आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। आप एक बार में अगर कोशिश करना चाहते हैं कोई जादू हो जाए, अचानक से हम सफल हो जाए, ऐसा नहीं होगा सर। बदले में कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान है। पहला जो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एज फार एज ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। पहला है एंक्सस मतलब उत्सुक, चिंतित, चिंताजनक। कंसर्न का मतलब है चिंतित। इंटरेस्टेड का मतलब रुचि से है और कन्फाइंड का मतलब सीमित से है। तो यहां पर खत्म हो जाएगा। एज फार एज यहां पर है कंसर्न करने का मतलब है। कंसर्न का एज फार एज ही इज कंसर्न मतलब उसकी बात करें, उस पर अगर ऐसा है तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एंक्सस भी नहीं है, उस आदमी से रिलेटेड नहीं है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर कंसर्न आ रहा है। एज फार एज ही इज कंसर्न, जहां तक उसका मामला है उसके बारे में अगर ऐसी बात कही जाए, ठीक है। कह रहा है ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। सीधा सीधा कह रहा है कि एज फार एज ही इज कंसर्न ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। यहां पर एंक्शस नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा, कन्फाइंड नहीं होगा, सही मीनिंग डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे बेहतर मीनिंग यहां पर जो है वो कंसर्न से आएगा और सही एक्सप्रेशन आएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो है बी। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, इसका भी समय समाप्त हुआ। आसानी है। He was not ready at first to come with us for the picnic, but we dash him। अब देखिए, मैंने इसमें जो एक वर्ड है ये आपको बताया था, मैंने परसुएट का मतलब मैंने आपको बताया था। आपको पता होगा कि समझाना, मनाना, राजी करना, कहीं पर किसी सवाल में आया था। देखिए, यही फायदा होता है कि अगर आप पीछे पढ़ रहे हैं तो आगे जब वो ऑप्शन में आएगा ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सवाल को बनाना। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल्ड, नियंत्रित, सीमित, संयत, यहां से कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है कि ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट, मतलब शुरू में जब पहली बार बात हुई तो शुरू में वो रेडी नहीं था टू कम विद अस फॉर अ पिकनिक पर आने के लिए तैयार नहीं था। बट जब ही बट दिया तो इसका मतलब है कि रेडी नहीं था, रेडी हो जाएगा। कंट्रास्ट वाला सेंस है, पिछले दिन भी पढ़ाया कंजंक्शन में। अब देखिए, कंसल्टेड का मतलब राय लेना, विचार विमर्श, यहाँ इसका भी कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अलग करने, विलग करने से कोई मतलब नहीं है। परसुएडेड का मतलब होता है समझाना, मनाना, विश्वास दिलाना, के लिए राजी करना। ये मैंने आपको बताया था, इसलिए इस सवाल का जवाब है, आंसर नंबर है डी। बहुत ही आसान है, और चूंकि ये शब्द मैंने पिछले दिन आपको बताया, मुझे आप लिख करके बताना कि क्या इसका मीनिंग आपके जहन में आया जब आपने ऑप्शन देखा। क्या ये मीनिंग आया कि यहाँ पर परसुएड का मीनिंग मनाना, के लिए राजी करना, तैयार करना, विश्वास दिलाने के सेंस में था। वो हॉरर मूवी के सेंस में कुछ एक सवाल था ना, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं किस सेट में आप लोग को याद है तो मुझे बताइएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया डी। लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है और यहां पर सारे के सारे शब्द मुझे लगते हैं शायद आप लोगों के लिए नए हो। कोर्ट्स हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ डैश इश्यूज। अब यहां पर किसी इशू की बात कर रहा है, कोर्ट मदद करता है किस चीज में, रिजोल्यूशन में। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादपूर्ण या झगड़ालू। प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है ढीठ, के लिए आवश्यक होना है, दृष्ट के सेंस में होता है। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। अब देखिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रिजम्पचुअस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। कंसेंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, शुद्ध अंतःकरण वाला, तो ये भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ पर है कि विवादपूर्ण मुद्दे में कोर्ट मदद करता है उसके रिजोल्यूशन में। क्या कह रहा है, कोर्ट्स हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। यहाँ जो चार शब्द आए, कंटेंशियस का मतलब है विवादपूर्ण, प्रिजम्पचुअस का मतलब है के लिए आवश्यक होना, दृष्ट के सेंस में। कंटेम्पचुअस का मतलब तिरस्कारपूर्ण होता है, और कंसेंशियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, शुद्ध अंतःकरण वाला। तो यहां पर जो सही आंसर है मेरा वो है ए। चले, लेंगे फटाफट अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। यहां पर बहुत ही आसान है, कह रहा है ड्यूरिंग द सुनामी माय फैमिली टुक डैश इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल। अब देखिए, इसमें भी जो एक शब्द है, ये हार्बर भी मैंने आपको पढ़ाया है, रिफ्यूज भी मैंने OWS से पढ़ाया है। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब लगता है आप लोगों के बारे में सोच करके कि आप कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा बिना पढ़े हुए। मैं OWS पर आपकी उपस्थिति देख रहा हूं तो बिल्कुल ना के बराबर है। आपने छोड़ दिया एक्सरसाइज करना, OWS को नोट डाउन करना, उसको पढ़ना। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे क्या सोच रहे हैं, क्या वो सवाल नहीं आने वाला या आपको सारा आता है। अगर इसमें 15 में 15 ला रहे हैं, लगातार 4-5 एपिसोड देखिए, अगर आपको 15 में 15 आ जा रहा है तो फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 15 में 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो फिर बिल्कुल आपको वीडियो देखने की जरूरत है। और सर, कहीं पर भी कोई बड़ा काम होता है ना तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है निरंतरता। कोई आदमी टैलेंटेड नहीं होता है, जो जितना अनुशासित होता है वो उतना टैलेंटेड होता है। और अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनना चाहिए, सुबह में इतने नहीं। अनुशासन का मतलब होता है कि जो तय है, जितने बजे होना है, जितने बजे करना चाहिए, उतने बजे करना चाहिए। अनुशासन का ये मतलब होता है। और सफल होने के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि अब यह पहला वर्ड है रिट्रीट, एक ही साथ आया। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, आश्रय स्थल
वापसी या निर्णय बदलने के सेंस में। रिफ्यूज का मतलब होता है सहारा, आश्रय स्थान के सेंस में। हार्बर जो होता है वो इंसान के लिए नहीं होता है, प्रोटेक्शन का घूस रक्षा सुरक्षा संरक्षण से कोई मतलब नहीं है, तो ये यहां पर नहीं होगा। रिट्रीट का भी यहां पर नहीं होगा। सबसे बेहतर है रिफ्यूज, जब हम कहीं पर सहारा लेते हैं, किसी एक जगह से विस्थापित होकर के दूसरे जगह चले जाते हैं, और इसी से बना हुआ है शरणार्थी शब्द जो रिफ्यूजी वर्ड यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है, कैन यू प्लीज डैश मी। अब यहां पर जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब कह रहा है कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट। अब देखिए सॉर्ट आउट का मतलब होता है हल करने में, सुधारने के सेंस में, निपट लेने के सेंस में। आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर, ठीक है। यहां पर जो है सॉर्ट आउट एक साथ है। सॉर्ट आउट का मतलब यहां पर मैंने लिखा दिया, निपट लेना, सुधारना, हल करने के सेंस में होता है। अब जो पहला वर्ड है कनाइव, इसका मतलब होता है अनदेखी करना, गुप्त रूप से सहयोग देना, उपेक्षा करना, किसी के साथ मिलकर के अवैध कार्य करना। तो यहां पर बिल्कुल ये नहीं होगा। कह रहा है कैन यू प्लीज डैश मी। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, और किसी से हम असिस्टेंस की उम्मीद कर रहे हैं, तो लग तो रहा यही आंसर है। अगला अबेट। अबेट का मतलब होता है अपराध में सहायक होना, उकसाना, सहयोग देना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये भी इसका नहीं होगा। हिंडर जो है इसका मतलब होता है बाधा पहुंचाना और रोकने से, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सही जवाब क्या है? असिस्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें मेरा सही जवाब है। यहां 4-5 वर्ड है। सॉर्ट आउट का मतलब होता है निपटना, सुधारना, है ना, हल कर लेना। कनाइव का मतलब होता है अनदेखी करना, गुप्त रूप से सहयोग देना, उपेक्षा करना, किसी के साथ मिलकर के कोई अवैध कार्य करना। असिस्ट का मतलब जानते ही हैं, मदद करने, बहुत कॉमनली यूज वर्ड है ये। अबेट का मतलब होता है सहयोग करना, उकसाना या अपराध में सहायक होने से, और हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाने और रोकने से। तो यहां पर सिंपल सा है, आंसर क्या हो जाएगा? असिस्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान है। कह रहा है दीज डेज यू कैन ट्रांसफर मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अब देखिए यहां पर क्लियरली का कोई सेंस नहीं आ रहा है, यहां पर पब्लिकली का कोई सेंस नहीं आ रहा है, यहां हैविली का कोई सेंस नहीं आ रहा है। यहां निसंदेह साफ साफ होता है, ठीक है। पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से खुलेआम होता है, हेविली का मतलब बहुत अधिक होता है, और इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। तो यहां पर कह रहा है कि दीज डेज यू कैन ट्रांसफर मनी इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है इंस्टेंटली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। यहां पर कोई सवाल ही नहीं है, और अगर ये सब आपसे नहीं बन रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से रीचेक करने की जरूरत है। और ये सारे सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, समय सीमा के अंदर बनाने की बात है कि आप कितना समय ले रहे हैं, साथ में आपका लेवल चेक करना है कि क्या अगर ये सब सवाल नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं से आपको एक स्ट्रेटजी बदलनी होगी और शुरू से बेसिक देखते हुए काम करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से एक आसान सवाल है। कह रहा था एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू डैश। अब रेयरली, यहां पर देखिए रेयरली का मतलब क्या है? कभी कभार होता है, कदाचित होता है। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से होता है। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से होता है। और यहां पर फ्रीक्वेंटली मतलब होता है प्रायः, बहुधा। तो देखिए यहां पर रेयरली का कोई सेंस नहीं है, रेगुलरली का कोई सेंस नहीं है, फ्रीक्वेंटली का कोई सेंस नहीं है। कंप्लीटली सबसे बेहतर मीनिंग देता है कि द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। ये जो अनुभव होता है ना माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है ना। तो यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी है कि द एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू कंप्लीटली। बहुत ही आसान है, आसानी से आप सबका भी सही हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। फिर से बहुत आसान है, कह रहा है कोर्ट्स आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, है ना। अब कह रहा है कोर्ट्स आर डैश, अब यहां पर लीडर्स नेता के सेंस में आ रहा है, डिक्टेटर्स तानाशाह, यहां पर कोई सेंस नहीं आ रहा है इसका। सेंटिनेल्स का मतलब होता है प्रहरी पहरेदार, एंड मास्टर्स का मतलब होता है पंडित कप्तान जानकार कुशल। तो यहां पर सबसे है कि कोर्ट जो होते हैं वो पहरेदार होते हैं। कोर्ट्स आर सेंटिनल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन होते हैं प्रहरी होते हैं, पहरेदार होते हैं। तो सही सेंस ये दे रहा है, यहां पर नहीं होगा। तो सही जवाब जो है इसका आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है कि कोर्ट्स आर सेंटिनल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सेंटिनल्स। सेंटिनल्स का मतलब होता है पहरेदार, प्रहरी जो उसकी रक्षा करता है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए यहां पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सोली सोराब जी, आप जानते हैं क्या सोली सोराब जी कौन था, जिनको पता है लिख के बताइएगा। तो अकॉर्डिंग टू सोली सोराब जी लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्ग्यूड इन कोर्ट कैन बी डैश बट देयर आर लाइटर मोमेंट्स। अब देखिए बट है, इसका मतलब लाइटर मोमेंट्स का मतलब है कुछ अच्छे मोमेंट की बात करत, इधर कुछ उल्टा सेंस आएगा। अब देखिए पहला है टेडियस का मतलब थकाऊ उबाऊ, तो यहां पर एंटरटेनिंग नहीं होगा क्योंकि लाइटर मोमेंट की वजह से बट लगा हुआ, इधर अपोजिट लगेगा लाइवली का दिलचस्प। लाइटर मोमेंट एंटरटेनिंग का मतलब दिलचस्प होता है, लाइवली का मतलब जिंदा दिल दिलचस्प से होता है, ये भी नहीं होगा। फन का सेंस यहां पर देखेंगे तो वो भी नहीं होगा, फन का मतलब आनंददायक हास्यजनक या मजा। यहां पर है कि थकाऊ और उबाऊ, बट जो दिया है दोनों तरफ अपोजिट होना चाहिए, ये भी दिमाग लगाना। इसलिए देखिए ग्रामर कहीं ना कहीं बेसिक में जब आप पढ़ते हैं ना तो वो मदद करता है। और यहां पर देखिए आराम से जो है ये तीन एक जैसा है, काट लिया, एलिमिनेट हो गया। क्या आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोली सोराब जी लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्ग्यूड इन कोर्ट कैन बी टीडियस बट देयर आर लाइटर मोमेंट्स टू। तो इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए में, है ना, टीडियस। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी सी भी अगर प्रोनाउन की जानकारी आपके पास होगी तो इसको आराम से आप कर लिए होंगे। क्या कह रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्या कह रहा है कि यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। अब देखिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो खुद ही होंगे, तो यू के ग्रुप का योर सेल्फ होता है, दे के लिए देमसेल्फ यूज करते हैं या नहीं होगा, इट के लिए इट सेल्फ और आई के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी में है कि यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, और इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान है, कह रहा है ऑल द डैश कैंडिडेट्स। अब आपको पता है कि कैंडिडेट के सेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो
ये शब्द यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो जिसको पहले से जानकारी है ठीक है, नहीं है तो हम देखते हैं। एंटाइटल का मतलब क्या होता है? हकदार होना, उपाधि देना, अधिकार देने। कह रहा ऑल द कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स। यहां पर हकदार उपाधि का कोई सेंस ही नहीं है। लेजिबल का मतलब होता है सुपाठ्य, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। एलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट और पठनीय, इसका भी यहां पर कोई मतलब नहीं है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य और वांछनीय, जिसकी जरूरत है, जितने की उम्मीद की गई है, जो योग्य है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है एलिजिबल। तो ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है इसके ऑप्शन नंबर डी में। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। तो ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है डी। चलिए, आज के सेशन में मैं थोड़ा सा तेज गति से सॉल्व कराने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था और आसानी से इसको बनाया जा सकता था। कुछ ही नए शब्द थे जो आपको सीखने के लिए मिले होंगे। उम्मीद तो यह है कि आप सबको अधिकांश शब्द पता होगा, और अगर अधिकांश शब्द नहीं पता था तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी होगी और मेरे साथ साथ चल करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और बेसिक शब्द भंडार में नए नए शब्द जोड़ने होंगे, ताकि एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है फिलर्स का तो आप बना पाओ, और आरसी वगैरह में शब्द की अगर जरूरत पड़े तो वहां पर भी आप सेंस कर पाओ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन आते आते आपको उस तरह से तैयार कर दूं कि आप भी अच्छा अंक ला सको। बहुत जल्द यहां से हम लाइव भी आपके लिए उपस्थित होंगे। तो नोटिस बोर्ड और जो ग्रुप है जहां पर आप टेलीग्राम पर मिलती है आपको सूचना, या व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट पे, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा किस दिन से मैं लाइव की बात कह रहा हूं। बहरहाल, उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सोचिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, समय यहां से बिता लेने का। बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। Learning is without rules. This is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.